पूर्व आईएएस और वर्तमान में भारतीय रेल मंत्रालय की कमान संभाल रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यूज 18 इंडिया की चौपाल पर रेलवे आने वाले समय में किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है उसके बारे में विस्तार से समझाया है। पहली बार किसी मंत्री ने बकायदा प्रेजेंटेशन दिखाकर समझाया कि रेलवे का प्लान क्या है। तो आइए देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस तरह से प्रेजेंटेशन देकर समझाया मास्टर प्लान। अगर हमें देश के डेवलपमेंट का एनालिसिस करना है, बहुत सारे इसके आयाम हैं। एक आयाम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे जो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन दोनों की बात अपन यहाँ पे आज रखेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ रेलवे से, और रेलवे में जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वहाँ से चालू करते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, नए प्रोजेक्ट्स लेना है, तो उसके लिए फंड्स चाहिए। सबसे पहले आपके सामने रखा गया है किस तरह से 2004 से 14 का पीरियड अगर देखते तो रेलवे के लिए मात्र ऑन एन एवरेज 15,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया जाता। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी करते हैं 2,52,000 करोड़, यानी 16 गुना। और रेलवे सवारी है लो इनकम और मिडिल इनकम के लिए प्राइमरीली। उसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा देश के ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के लिए, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के काम में आता है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा रेल चलानी है, ट्रेन चलानी है, तो उसके लिए हमें ज्यादा ट्रैक चाहिए। पिछले 10 साल में करीब करीब 31,000 किलोमीटर टोटल रेलवे ट्रैक्स बने। आप इस नंबर का अंदाजा इससे लगाइए कि पूरे के पूरे देश, साउथ अफ्रीका, इटली जैसे देश, उनका पूरा नेटवर्क 10 साल में जुड़ा है। पिछले साल 5,200 किलोमीटर जुड़ा था, यानी 15-14 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। लास्ट ईयर वी एडेड प्रैक्टिकली स्विट्जरलैंड का पूरा रेलवे नेटवर्क भारत में एक ही साल में देश में ऐड हुआ। इतना तेजी से काम इसका आगे बढ़ा। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन आपने देखा है क्यों जरूरी है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन होते ही करीब करीब 90% पोल्यूशन लोड कम होता है और 50% कॉस्ट कम होती है। तो जो 60 साल में 20,000 किलोमीटर हुए थे, पिछले 10 साल में 40,000 किलोमीटर, 41,000 किलोमीटर टोटल, यानी पूरी जर्मनी का नेटवर्क जितना 10 साल में इलेक्ट्रीफाई हुआ। आपको बहुत उत्सुकता रहती है बुलेट ट्रेन कब आएगी, तो आज सबसे पहले आपके सामने बुलेट ट्रेन का प्रोग्रेस रखी है। ये प्रेजेंटेशन करीब करीब पूरा ही प्रोग्रेस पे है, और आने वाले समय की बात मैं आपके साथ सामने रखूंगा, लेकिन मेनली प्रोग्रेस पे है। करीब 280 किलोमीटर के आसपास का टोटल कॉरिडोर बन चुका है मुंबई से अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर में। काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। अगर आप इस कॉरिडोर को देखेंगे आपको अंदाज आ जाएगा कि कितना तेजी से काम चल रहा है। ये देखो कंप्लीट इसका कॉरिडोर, 8 नदियों के ऊपर पुल बन गए, स्टेशंस का काम कंप्लीट तेजी से आगे चल रहा है। और इसमें बहुत ही एक चैलेंजिंग पोर्शन है। वो पोर्शन है मुंबई में ठाणे और बीकेसी के बीच में एक अंडर सी टनल है। समुद्र के नीचे एक टनल बनेगी। बीच में समुद्र आता है, ठाणे के पास समुद्र के नीचे पूरी की पूरी टनल बनेगी। ये टनल का अलाइनमेंट 21 किलोमीटर की टनल बनेगी जो कि समुद्र के नीचे बनेगी। अपने आप में एक अनूठी होगी, देश में पहली बार होगा ये। इसका काम भी चालू हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए, नदी के नीचे, एक रिवर के नीचे पहली मेट्रो, वो भी अभी रेलवे ने कंप्लीट की है। कोलकाता में हुगली रिवर से 13 मीटर,
यानी करीब करीब 40 फुट नीचे, कंप्लीट नीचे एक टनल बनी है, जो कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल जम्मू कश्मीर वाले प्रोजेक्ट में बनी है, 13 किलोमीटर की, वो भी अभी कंप्लीट बनके रेडी हुई है। और कश्मीर में ही आप देखेंगे सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज, चिनाब का ब्रिज, ये भी कंप्लीट हो गया है। इस ब्रिज की खासियत अगर आप देखेंगे तो जो एफिल टावर है, एफिल टावर 324 मीटर्स की है, उससे भी 35 मीटर्स ज्यादा यानी 359 मीटर्स की है चिनाब ब्रिज की ऊंचाई। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड में, ये भी कंप्लीट हो गया बनके। जगह जगह स्टेशंस को अपग्रेड कर रहे हैं, उनका डिजिटल कंट्रोल लेके आ रहे हैं। जगह जगह कवच का डिप्लॉयमेंट चल रहा है, 3000 से ज्यादा किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर केबल कम, बहुत तेजी से इस पे काम चल रहा है। स्टेशंस बनाए जा रहे हैं देश भर में, करीब करीब 1300 स्टेशंस पे काम चल रहा है। आप कहोगे कि भाई 1300 काम कितना चल रहा है दिखाओ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मोदी की गारंटी क्या है। मोदी अगर कहते हैं ये काम होगा तो वो काम होता है। आप देखो, मैं शुरुआत करता हूं कटक के स्टेशन से। आप इन सब स्लाइड्स में देखना, यहां पे आपको दिखाएंगे किस तरह का उसका डिजाइन है। इस वाले लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में डिजाइन कैसा है और राइट हैंड साइड में और दिखाएंगे आपको कि अभी जो काम चल रहा है। कई सारे स्टेशन है। ये कटक का स्टेशन, कटक उड़ीसा में, वो पुराना जमाने में कहते नहीं थे अटक से कटक तक हिंदुस्तान है, तो वैसा ये कटक वो वाला कटक है। बहुत ही अच्छा पुराना 5000 साल पुराना शहर है, भाईचारे और इतिहास के लिए फेमस है, बहुत ही फेमस है। वहाँ जब मैं कलेक्टर की तरह काम करता था तब भी मुझे वहाँ कहते थे अश्विनी भाई। वहाँ पे सर्वर किसी को नहीं बोलते, वहाँ सब भाई है, तो वहाँ भाई बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा वहाँ का कल्चर है, भाईचारे का कल्चर है। ये कटक का स्टेशन देखिए कितना तेजी से काम चल रहा है। आपके राइट हैंड साइड में आप देखोगे ये जो काम एक्चुअली फिजिकली काम चल रहा है उसके फोटोग्राफ्स हैं। वैसा ही पूरी जगन्नाथ महाप्रभु की नगरी, स्टेशन का डिजाइन आप देखो। स्टेशन के डिजाइन में मोदी जी ने हमेशा कहा विकास भी विरासत भी, विरासत भी विकास भी। भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से इसका डिजाइन बनाया गया है और तेजी से काम चल रहा है। आप काम के फोटोग्राफ्स भी देखिए। चंडीगढ़ एक मॉडर्न शहर है, एक नई तरह की सोच है चंडीगढ़ में, एब्सोल्युटली मॉडर्न डिजाइन का। और इस स्टेशन में बहुत ही एक बड़ा इनोवेशन हो रहा है मॉड्यूलर डिजाइन का। मॉड्यूलर डिजाइन, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, किस तरह से एक रैपिड कंस्ट्रक्शन कर सके भविष्य में स्टेशंस का और बिल्डिंग्स का, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रूव किया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ दिखेंगे, किस तरह से एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पूरा बनाया जा रहा है। ये तिरुपति बालाजी का स्टेशन तिरुपति, यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर डिजाइन लिया गया है जो कि संस्कृति से और तिरुपति कल्चर के हिसाब से डेवलप किया गया। काम बहुत ही तेजी से ऊपर आ गया है। मेरे ख्याल से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक काम पहुंच गया ऑलरेडी। यहाँ शायद फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर तक भी काम इसका पहुंच गया है। बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। ये नेल्लोर अगेन आप देखेंगे काम कितना तेजी से, साइड में सारे पिक्चर्स में देखिए। गोमती नगर ये इनॉग्रेशन के लेवल पे आ गया ऑलरेडी, करीब करीब कंप्लीट होने को आया। ये देखिए इसका, ये पिक्चर जब डेवलप किया था डिजाइन था और ये एक्चुअल है ना। मोदी की गारंटी, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं मोदी। ये जयपुर की संस्कृति हम सब जानते हैं। एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर के साथ जो स्थापत्य कला है, जयपुर का जो आर्किटेक्चर है,
वर्ल्ड फेमस, अभी प्रेसिडेंट मैक्रोन गए थे, इतने खुश हुए जयपुर को देख के। वो संस्कृति और वो डिजाइन कंप्लीट स्टेशन के डिजाइन में झलक रही है। ये स्टेशन का डिजाइन है। मतलब जैसे आज लोग आम्बेर फोर्ट और हवा महल देखने जाते हैं, आने वाले समय में जयपुर का स्टेशन भी देखने जाएंगे। और तेजी से काम चल रहा है, आप देखेंगे दोनों जगह पिक्चर्स हैं, ये काम चलते हुए काम के, बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। सिकंदराबाद अगेन बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, बहुत मॉडर्न स्टेशन डिजाइन है, तेजी से काम चल रहा है। भुवनेश्वर 10 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, तो शानदार काम चल रहा है। अभी हाल ही में मैं जाके आया था, बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। ये इम्फाल बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आप देखोगे पूरी तरह से इम्फाल में संस्कृति के हिसाब से ये डिजाइन बनाया गया है। उस पे भी तेजी से काम चल रहा है, तीसरे चौथे फ्लोर तक बिल्डिंग का काम पहुंच गया ऑलरेडी। ये दिल्ली में सफदरजंग एकदम मॉडर्न एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तरह स्टेशन को बना रहे हैं, इसका काम भी ऑलरेडी 3rd 4th फ्लोर तक पहुंच गया है। ये बिजवासन स्टेशन, ये बहुत बड़ा हब बनेगा वेस्ट की तरफ जाने वाली ट्रेन्स के लिए, राजस्थान की तरफ, पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ जाने वाली ट्रेन्स के लिए बहुत बड़ा ये हब बन रहा है। ये काम भी करीब करीब कंप्लीट होने को आया। जालंधर कैंट अगेन स्टेशन आफ्टर स्टेशन, और जम्मू तवी स्टेशन देखिए, ये प्रॉमिस किया था, ये वाला स्टेशन का डिजाइन सबके सामने प्रॉमिस किया था, और देखिए जो बन रहा है ना मोदी की गारंटी। जो कहा मोदी जी ने वो किया मोदी जी ने, राइट। तो एकदम क्लियर, जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर कर रहे हैं। प्रयागराज बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेशन है, एक बार में जब कुंभ होता है तो 2 करोड़ के आसपास लोग डेली आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से एक डिटेल डिजाइनिंग करके इसकी बहुत ही डिटेल डिजाइनिंग हुई है, वो काम चल रहा है। लुधियाना मॉडर्न स्टेशन बिल्डिंग बन रही है। फरीदाबाद अगेन वेरी मॉडर्न स्टेशन बिल्डिंग। रामेश्वरम अपनी कल्चर और अपनी स्ट्रक्चर संस्कृति को लेके बनाया जा रहा है। चेन्नई अलम्बोर अगेन बहुत ही तेज प्रोग्रेस हो रही है। उधना सूरत के पास में करीब करीब कंप्लीट होने को आ रहा है। गया करीब कंप्लीट, काफी तेज प्रोग्रेस हो रही है। सूरत बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। नागपुर बहुत ही सुंदर एक पुराना स्ट्रक्चर है, उसको प्रिजर्व करके नया स्टेशन बनाया जा रहा है, उसको प्रिजर्व करके एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है, इसमें भी शानदार प्रोग्रेस हो रही है। हटिया यानी रांची, यहाँ पर भी शानदार, देखिए 1st 2nd 3rd 4th फ्लोर तक बिल्डिंग पहुंच चुकी है। मुजफ्फरपुर बिहार में, साबरमती गुजरात में, बेंगलुरु यशवंतपुर एक बहुत ही मॉडर्न स्टेशन बन रहा है इसमें। जैसलमेर वहाँ की संस्कृति और किले को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बनाया है, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है, 2nd फ्लोर तक बिल्डिंग का काम पहुंच गया है। अयोध्या जी का स्टेशन है तो अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा, शानदार स्टेशन, और प्रधानमंत्री जी ने इसका 30 दिसंबर को इनॉग्रेशन किया। जो सबसे सुंदर, देखिए ये डिजाइन के अंदर रखा गया था चंद्र मुकुट प्रभु श्री राम का, एग्जैक्टली वैसा की वैसा कंस्ट्रक्शन में चंद्र मुकुट आया। बहुत ही सुंदर स्टेशन। अयोध्या जी के पूरे सिस्टम में 5 स्टेशन है और 4 जगह से रेलवे लाइन आ रही है। इतनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अयोध्या जी की कि करीब करीब टोटल कैपेसिटी साल भर की 3 करोड़ विजिटर्स आ सके, 3 करोड़ भक्त आके प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके, उतनी कैपेसिटी यहाँ पे क्रिएट की जा रही है अयोध्या जी में। आप लोगों ने इसका वीडियो देखा? कितने लोगों ने देखा? वाह, करीब करीब जिन्होंने सबने देखा है करीब करीब, फिर भी कुछ रह गए हो तो जरूर इसका वीडियो देखना। एयरपोर्ट के मुकाबले का स्टेशन है, बहुत ही सुंदर स्टेशन है। गाजियाबाद अगेन वेरी मॉडर्न स्टेशन। बहुत जगह हमने देखा शहरों के अंदर फ्लाईओवर, रेलवे की जो क्रॉसिंग होती है, आप देखो पिछले 10 साल में करीब करीब 11,500 फ्लाईओवर्स बने हैं
आप कंपेयर करो उसको 2004 से 14, 4,000 4,500 बनते थे, इस बार 11,500। तेजी से हर जगह काम चल रहा है, किसी भी पैरामीटर पे देख लो। लोगों का प्रोडक्शन कहाँ 2,000 होता था, 7,000 हुआ। एक तरीके से एक के बाद एक हर पैरामीटर पे मोदी जी ने रेलवे को पूरा ट्रांसफॉर्म किया, और ये तो आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी बनी गई है, वंदे भारत ट्रेन। कितने लोगों ने ट्रैवल किया भाई? कैसा एक्सपीरियंस है? कौन बताए? अच्छा है? किस और कोई बताए कैसा? इस शानदार। कोई केरल से है? यहाँ केरल से कोई नहीं, केरल वाले बोलेंगे अड्डीपोली और महाराष्ट्र वाले बोलेंगे झक्कास। शानदार एक्सपीरियंस है। इसको भी बनाने में बहुत ही, आपने पहले भी कई बार सुना होगा कितना इसमें डिजाइन में कितना ध्यान दिया गया, और अब तो करीब करीब सारे ही स्टेट कवर हो गए जहां जहां ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफाइड लाइन है वहां सब जगह। और अब टारगेट ले रहे हैं 2-3 साल के बाद में इसका एक्सपोर्ट चालू करेंगे। और आपकी सबसे बड़ी जो डिमांड थी वंदे स्लीपर, ये वंदे स्लीपर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है कंप्लीट। आपको दिखाएंगे रूफ, साइड वॉल, कार अंडर बॉडी, कंप्लीट इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मार्च का टारगेट है फैक्ट्री से बाहर निकलने का, और ऐसी बनेगी वंदे स्लीपर। कैसी लगी? अच्छी लगी तो जरा थम्स अप करो ना यार। गुड। बहुत ही ध्यान से डिजाइन रखी गई है, बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है। हर चीज का कलर कॉम्बिनेशन, फैब्रिक कैसा यूज होगा, कंफर्ट कैसा रहेगा, टॉयलेट्स कैसी बनेंगी, हर चीज का इसमें ध्यान रखा गया है। और अमृत भारत ट्रेन्स, ये प्रधानमंत्री जी ने पहली दो ट्रेन इनॉग्रेट की। ये फुल्ली नॉन एसी है, फुल्ली नॉन एसी है। मतलब 1,000 किलोमीटर 460 रुपए में 1,000 किलोमीटर ट्रैवल करा सके। अच्छी क्वालिटी की ट्रेन्स, बहुत ही सुंदर, अच्छे नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स वगैरह, सब कुछ अच्छी चीज इसमें ध्यान में रखते हुए। गैंगवेज, आगे और पीछे 2 इंजन्स, एक तरीके से पूरी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको बनाया गया अमृत भारत ट्रेन्स को। ये मैं आपके साथ छोटा सा एक पॉइंट रखना चाहूंगा। आप देखेंगे 2 कोचेस को जोड़ने वाला जो मैकेनिज्म होता है उसको कपलर बोलते हैं। कई बार आपने पुरानी गाड़ियां जो थी उसमें नोटिस किया होगा कि एक गाड़ी जब चलती है तो झटका सा लगता है। ये पूरा 1970s की टेक्नोलॉजी को चेंज करके देश भर में अभी सेमी परमानेंट कपलर्स, ये मॉडर्न आज की टेक्नोलॉजी वाले कपलर्स को लगाया जाएगा। आपने बजट में भी हाल ही में सुना होगा 40,000 कोचेस को अपग्रेड किया जा रहा है। 40,000 कोचेस को अपग्रेड किया जा रहा है। उसमें एक ये एलिमेंट बहुत बड़ा एलिमेंट होगा जिससे कि बिल्कुल जर्क्स खत्म हो जाएंगे। अंदर इंटीरियर्स, हर तरह से फैसिलिटीज। आप देखो नॉन एसी गाड़ी में भी कितने शानदार अच्छे टॉयलेट्स बन रहे हैं। ये पिक्चर्स है, एक्चुअल ट्रेन के अंदर के पिक्चर्स है जो बनी है ट्रेन। मैं 2-4 मिनट लूंगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्योंकि फिजिकल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हो टेलीकॉम टावर मस्ट है, गेटवे है डिजिटल इंडिया का। जब मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली थी तब टेलीकॉम सेक्टर प्रैक्टिकली एक बहुत ही बड़ा लेगेसी, लिटिगेशन, कई तरह की प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था। आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज सेक्टर बन के निकला है। एक उसका अगर पैरामीटर देखें, 10 साल पहले अगर एक टेलीकॉम टावर की परमिशन लेने जाए कोई तो 200 से ज्यादा दिन एवरेज लगते थे, आज एवरेज 7 दिन लगते हैं। इतना रिफॉर्म मोदी जी ने टेलीकॉम सेक्टर में किया है। आप इसमें भी ये 7 दिन भी एवरेज इसलिए आता है कि जहां पर कहीं ना कहीं कोई एयरपोर्ट हो या डिफेंस का एस्टैब्लिशमेंट, अदरवाइज 85%
परमिशंस, आप एंटर का बटन दबाओ और सीधा आपके सामने 0 टाइम में परमिशन आ जाती है। 5G का रोल आउट, अभी तो आप देखेंगे दुनिया में कई बड़े देशों में घूमेंगे आपको 5G नहीं मिलेगा। समृद्ध देश है। भारत में 4,15,000 टावर ऑलरेडी 5G के लग चुके हैं और दुनिया भर में कहा जा रहा है दिस इज द फास्टेस्ट 5G रोल आउट विच हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड। और भारत का बना हुआ अपना टेलीकॉम स्टैक, जैसे वंदे भारत है सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वैसे ही कंप्लीट 4G 5G की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में सिर्फ 4 देशों के पास है ये टेक्नोलॉजी। भारत उसमें आज 5वां देश बना है जो कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। 2-1 साल के अंदर अंदर इसको भी एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। जैसे वंदे भारत का एक्सपोर्ट होगा वैसे ही टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का भी एक्सपोर्ट होगा। और लास्ट में जो 30-40 वर्षों से देश की बहुत बड़ी एक ड्रीम था, बहुत बड़ा एक एस्पिरेशन था कि भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग चालू हो, मोदी जी ने जून 2023 में अप्रूव किया माइक्रोन का प्लांट। और ये देखिए मोदी की गारंटी का कमाल, 90 दिन के अंदर ही अंदर गुजरात के साणंद में फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। 90 दिन के अंदर अंदर सारी दुनिया चकित है कि इतना तेजी से कैसे काम हुआ। और इस साल के दिसंबर 2024 में मेड इन इंडिया चिप भी इस फैक्ट्री से बाहर निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।